क्रिकेट के साथ सट्टा जुड़ा होता था तब पुलिस धरपकड़ करती थी, लेकिन अब मामला राजनीति से जुड़ा है तो राजनेता भी इसको राजनीतिक चश्मे से देखना पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सट्टे का जोर, नेताओं पर लगाया दांव, पार्टी की हार जीत पर सट्टा। क्या ये लोकतंत्र है? मध्य प्रदेश की 230 में से 51 सीटों पर बीजेपी का रेट है 10 से 46 पैसा। 29 सीटों पर कांग्रेस का भाव 15 से 45 पैसा। ये तस्वीर है बदलती राजनीति की, जहां हार जीत पर दांव लगाया जाता है। 47 सीटों पर दांव नहीं लगा है, क्योंकि ये लगभग पहले से ही तय हैं। इनमें शिवराज सिंह चौहान, अजय सिंह, रमेश मेंदोला, गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे सिंधिया, अशोक रोहानी, आरिफ अकील की सीटें शामिल हैं। भोपाल में सीटों का भाव जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नरेला में बीजेपी 70 पैसे, कांग्रेस 2 रुपए। भोपाल मध्य में बीजेपी 1 रुपए, कांग्रेस 80 पैसे। हुजूर में बीजेपी 70 पैसे, कांग्रेस 1 रुपए। उत्तर भोपाल में बीजेपी 2 रुपए, कांग्रेस 40 पैसे। दक्षिण पश्चिम में बीजेपी 1 रुपए, कांग्रेस 1 रुपए 95 पैसे। बैरसिया में बीजेपी 95 पैसे, कांग्रेस 1 रुपए 20 पैसे। गोविंदपुरा में बीजेपी 50 पैसे, कांग्रेस 2 रुपए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को इससे खुशी है कि बीजेपी का भाव अधिक है। जितने भी गणित होते हैं, और यहां तक मैं कह सकता हूं कि जो बाजार सट्टा का बाजार है, सट्टा बाजार में भी 20 पैसे बीजेपी और 80 पैसे कांग्रेस है। कहा जाता है कि जिसकी अधिक बोली होती है वो सरकार नहीं बनाता है, और जिसके कम दाम लगते हैं वो सरकार बनाती है। तो इस भाव से भी मुझे लग रहा है सट्टा बाजार से लेकर समाज का बाजार भी एक ही बात कह रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, यही उम्मीद है। सट्टा चल रहा है पूरे खेल में, तो उसको कितना सही बात? अब ये तो देखिए, सब हमारे रोकने से रुकेगा नहीं वो, और ये दुनिया का नियम है। क्रिकेट से लेकर राजनीति में आकलन करना, अब बाजार में कोई है तो लगाएगा, लेकिन इससे एक पकड़ आती है कि जिसकी कम बोली लगती है, कम दाम लगता है, उसके बारे में कहा जाता है कि सरकार इनकी बनेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार भाजपा की बनने की संभावना उस बाजार को भी देखें तो लगता है। वहीं कांग्रेस सट्टा बाजार में अपने भाव से खुश नहीं है, उसे ये बीजेपी की साजिश लग रही है। देखिए, सट्टा मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों द्वारा चलाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको मैनेज किया है। इस तरीके के भाव बतला रहे हैं। हकीकत में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और निश्चित रूप से बहुमत से सरकार बनाएगी। 115 से 120 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। राजनीति में सब जायज है। कांग्रेस में सट्टे पर हो हल्ला मचाने वाली पार्टियों को अब सट्टे से परहेज नहीं है, बल्कि वो इससे अपनी जीत हार का अंदाजा लगा रही हैं। लोकतंत्र का ऐसा चेहरा शायद किसी ने नहीं देखा होगा। समय के लिए भोपाल से वीरेंद्र शर्मा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोपाल में ही सट्टेबाजों ने सियासत पर सट्टा लगाया हो, बल्कि जबलपुर में भी सट्टेबाज अच्छा दांव खेल रहे हैं। जबलपुर में वोटिंग के बाद बाजार में हलचल है। सट्टेबाजों के बाजार में ये हलचल मची हुई है। सटोरिये एक एक सीट पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जबलपुर की 6 में से 5 सीटों पर सट्टेबाजों ने भाव लगा दिए हैं। मसलन जबलपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के भाव 80 पैसे पर हैं। पश्चिम विधानसभा के लिए कांग्रेस 50 पैसे तो बीजेपी 1 रुपए 50 पैसे के भाव पर है। उत्तर विधानसभा के लिए सटोरियों ने कांग्रेस का भाव 55 पैसे लगाया है तो बीजेपी का 35 पैसे। वहां कैंट के लिए कोई भाव नहीं खोला गया है। पाटन के लिए कांग्रेस का भाव 50 पैसे तो बीजेपी का 20 पैसे है। वहीं बरगी में कांग्रेस 30 पैसे तो बीजेपी का भाव 2 रुपए है। मामला साफ है, सट्टेबाज राजनीति को भी सट्टे की दुनिया में घसीट रहे हैं। ताज्जुब ये है कि कोई भी राजनीतिक दल इसका मुखर विरोध नहीं कर रहा है। समय के लिए जबलपुर से सुमन पुरोहित।